नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आइए करते हैं आपस की बात और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लगे हाथ। दोस्तों, घड़ी में 3 कांटे होते हैं। सबसे छोटा कांटा जब एक चक्कर पूरा कर लेता है उसे समय में 1 घंटा माना जाता है। ऐसे ही 24 घंटों से दिन बनता है और दिनों से हफ्ते, महीने, साल, यही नियम है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी घंटे होते हैं जो तमाम नियमों को ताक पर रख देते हैं। 80 और 90 के दशक में भारत में एक ऐसा ही घंटा हुआ करता था। उस घंटे के दौरान भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव करने से इनकार कर देता था। मंत्री अपने ही शपथ समारोह में देरी से पहुंचते थे। मुंबई जैसे व्यस्त शहर की सड़कें वीरान हो जाती थी और एक दुल्हन शादी के मंडप में आने से इनकार कर देती थी। लोग अपनी फ्लाइट के टिकट्स कैंसिल कर देते थे। रविवार की सुबह का वो घंटा जब रामायण का प्रसारण हुआ करता था। तो आइए सुनते हैं रामायण बनने की कहानी। रामायण बनाने से पहले रामानंद सागर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुके थे। पृथ्वी थिएटर में स्टेज मैनेजर से शुरुआत कर अगले कुछ दशकों में उन्होंने घूंघट, आरजू, प्रेम बंधन जैसी हिट फिल्मों का निर्देशन किया। साल 1976 में वो चरस नाम की एक फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। एक शाम काम निपटने के बाद रामानंद सागर अपने 4 बेटों के साथ एक कैफे में बैठे थे। सबने रेड वाइन ऑर्डर की। वाइन के साथ एक बक्सा भी आया। बक्से के सामने की तरफ लकड़ी के 2 पाले लगे हुए थे। वेटर ने पाले खिसकाए और बक्से में लगा स्विच ऑन कर दिया। पर्दे पर फिल्म चलने लगी। यूं तो टीवी भारत में आ चुका था, लेकिन रामानंद सागर के लिए हैरत की बात यह थी कि उस टीवी में रंग भी दिखाई पड़ रहे थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर अपने पिता की बायोग्राफी में बताते हैं कि ठीक यही वो पल था जब रामानंद सागर ने फिल्म छोड़ टीवी की दुनिया में उतरने का फैसला कर लिया। हाथ में वाइन का गिलास पकड़े कई देर तक वो टीवी को निहारते रहे। कुछ देर बाद बोले, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, मैं टेलीविज़न में आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में माँ दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना है। टेलीविज़न में रामानंद सागर की शुरुआत हुई दादा दादी की कहानियाँ नाम के एक सीरियल से, जो 13 एपिसोड तक चला। इसके बाद उन्होंने रामायण की तैयारियां करनी शुरू कर दी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने कुछ पर्चे छपवाए और अपने बेटों को देश विदेश के दौरे पर भेजा। विदेशों में उनके कई दोस्त थे, लेकिन कोई भी इस प्रोजेक्ट की फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रेम सागर लिखते हैं, पापा ने मेरे दुनिया भर की टिकट खरीदी। विदेशों में बसे उनके अमीर इंडियन फ्रेंड्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट पकड़ाई और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। उनके दोस्तों में से कई लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर श्योर नहीं थे। कुछ ने अपने सेक्रेटरी को इशारा करके मुझे विनम्रता से ऑफिस से बाहर करा दिया। पापा जी के एक करीबी दोस्त ने मुझे सलाह दी कि पापा को थोड़ा समझाओ कि क्या करने जा रहे हैं। 1 महीने यहाँ से वहाँ घूमने के बाद मैं खाली हाथ वापस लौट आया। रामानंद सागर के नज़रिए से रामायण को खरीदने वाला कोई नहीं था। स्वयं रामानंद सागर के शब्दों में, कोई भी मूछ मुकुट वाले सीरियल में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसके बाद रामानंद सागर ने तय किया कि वो एक दूसरा शो बनाएंगे जिसमें मुकुट भी होगा और मूछे भी। रामानंद ने शरद जोशी से मुलाकात कर एक सीरियल का प्रस्ताव रखा। तय हुआ कि सोमदेव भट्ट की लिखी किताब
बेताल 25 की 25 कहानियों पर एक शो बनेगा। विक्रम और बेताल काफ़ी हिट रहा। यह पहला शो था जिसमें टीवी पर स्पेशल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। विक्रम और बेताल ने न सिर्फ प्रूव किया कि मूंछ और मुकुट वाले शो चल सकते हैं, बल्कि इस शो ने रामायण को कई सारे पात्र भी दिए। विक्रम और बेताल में विक्रम बने अरुण गोविल को राजा राम के किरदार में फाइनल किया गया। सुनील लहरी को लक्ष्मण और दारा सिंह को हनुमान का रोल मिला। कई एपिसोड्स में रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिखलिया सीता बन गई और तांत्रिक का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी रावण के रोल में फिट हुए। जब रामायण के लिए कास्टिंग की शुरुआत हुई, अरुण गोविल बताते हैं कि कास्टिंग के पहले राउंड में वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। लुक, मेकअप सब सही लग रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान राम नहीं मालूम पड़ रहे थे। सागर ने कहा, मैं तुम्हें कोई और रोल दूंगा। लेकिन अगली बार जब गोविल फिर से कास्टिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने एक छोटा सा बदलाव करते हुए अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ओढ़ ली। गोविल बताते हैं कि इसी मुस्कुराहट ने काम कर दिया और वो राम के रोल के लिए फाइनल हो गए। रामायण में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग पहले लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण का रोल लंबा था और संजय जोग के पास डेट्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण का रोल करने से इनकार कर दिया। आखिर में रामानंद सागर ने उन्हें भरत का रोल करने के लिए मना लिया, क्योंकि वो कमोबेश छोटा रोल था। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी केवट के रोल के लिए ऑडिशन देने पहुंचे थे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल ऑफर किया। शुरुआत में अरविंद इस रोल के लिए हिचक रहे थे, लेकिन फिर परेश रावल ने उन्हें इस रोल के लिए मना लिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इसके दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे रामायण को टीवी पर आने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।